कंदील, अहमद, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो मैं और रज़ा सुबह ही सुबह जा रहे थे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने और उनका था आज लास्ट पेपर और फिर दोबारा से वही वेकेशंस हो गई हैं और बच्चे रहेंगे अब घर पे और सर में करेंगे दर्द। तो यहाँ पर हमारे घर का काम भी चल रहा है, रेनोवेशन भी चल रही है आपको जैसे कि मालूम है, और एक बार आप काम शुरू करवा दें तो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपनी वीडियो होम टूर की। बस बाइक स्टार्ट कर, चलो चल के बैठो। नाकाम कोशिश ही बात की। नाकाम कोशिश क्या हुआ, बात थक गए, बहुत जल्दी थक गए यार। अहमद 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 यहाँ हट जाओ, तुमसे ना होगा ये बात तुमसे ना होने का। ओए अल्लाह, ये बात बेटा ये अगर वापस उल्टी आती है ना। चलो 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 बैठो 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 बैठो। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं खा रही हूँ चिटोस और हम जा रहे हैं घर पे। तो किसी पल आराम तो किसी पल हो जाता है ससुराल में काम। तो यहाँ पर भी हुआ मेरे साथ कुछ इसी तरह कि मैंने जो है रात को मंगवा लिए थे बाहर से सैंडविचेस, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा था कि मैं कोई भी काम करूँ। इतनी गर्मी थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस साल जो है सबसे ज़्यादा गर्मी हुई है। और आप लोगों के इधर का वेदर कैसा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। सिंध में तो बहुत ही गर्मी है और अल्लाह ताला बस बारिश बरसा दे, हम लोग इंतज़ार में ही हैं। कह रहे थे सैलाब आ रहा है सैलाब आ रहा है सैलाब आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सैलाब भी हमारे साथ मजाक करके चला गया। सैलाब तो छोड़े लेकिन बारिश ही आ जाए तो बहुत है। तो यहाँ पर जो है बस दुआएं कर रहे हैं हम लोग कि भाई बारिश हो, थोड़ी गर्मी कम हो जाए, बकरा ईद का मौसम जो है वो अच्छा रहे और बकरा ईद पे हम लोग एंजॉय कर सके, क्योंकि मीठी ईद पे भी बहुत गर्मी थी और बहुत ज़्यादा दिल भी नहीं चाह रहा था कि कहीं बाहर निकले, किसी से मिलने जाएं, किसी से घर पे जाएं या किसी को दावत पे अपने घर पे बुलाएं। सबसे ज़्यादा जो चिढ़ चढ़ रही थी ना वो इस बात से हो रही थी कि भाई अगर हमारे घर पे हमने दावतें रखी तो गर्मी में इतना काम कौन करेगा। तो बस इसी वजह से जो है ना अब दिल दुख रहा है, क्योंकि देखिए मीठी ईद पे तो चल जाता है, एक आधी दावत बहन बेटियों की ही होती है, लेकिन बकरा ईद ऐसा त्यौहार है कि बहन बेटियों की दावत के बाद भी आपके घर में भी दावतें चलती रहती हैं। क्योंकि कभी दिल चाहता है कि बारबेक्यू करते हैं, कभी दिल चाहता है सीखे बनाते हैं, कभी दिल चाहता है कुछ बनाएं। तो बस यही होता है मेरे घर में भी और मुझे इस टाइम पे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं किस तरह इतना काम करूँगी। अल्लाह ताला हम सब ख़वातीन को जो है ना हिम्मत हौसला दे इस बकरा ईद पे काम करने का। और यहाँ पर मैंने बनाया था आलू अंडे का सालन, जो मैं बनाती हूँ हरी मिर्च प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक और ज़ीरा, इसको पीस के ऑयल में फ्राई करती हूँ और उसके बाद इसके अंदर आलू डाल देती हूँ और लाल मिर्च हल्दी नमक और पिसा हुआ धनिया, ये मिक्स करके इसको मसाले को भून के आलू गलने का इंतज़ार करती हूँ। जब आलू गल जाते हैं तो इसमें अंडे डाल देते हैं, गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च और हमारा खाना तैयार। भाई हम लोग तो हैं बहुत ही चटोरे लोग और बच्चों का दिल चाह रहा था पहले तो टिक्के खाने का, तो मैंने रात के खाने के लिए टिक्के यहाँ पर बनने के लिए रख दिए हैं। लेकिन अब बच्चों का दिल चाह रहा है मम्मा शाम के लिए कुछ लेकर आ जाएं, तो मैंने कहा कि अब क्या लाऊं। तो पॉपकॉर्न सबसे आसान होता है कि आप अपने बच्चों को दे दें, और बच्चों का जो शाम की क्रेविंग होती है ना कि कुछ खाना है, तो वो बेहतरीन हल है। तो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न बनाने का सबसे, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये टड़ंग यहाँ कैसे चला गया, तो उसका रीज़न ये है कि भाई मेरा एक ही फ्लेम सही है और दूसरा चूल्हा काम नहीं करता। तो इस वजह से पहले मैं पॉपकॉर्न बना लूँ, उसके बाद हम बनाएंगे
टिक्के जो कि बन रहे हैं अभी। तो देखिए बोटियां हैं, ये छोटी छोटी बोटियां जो मेरे पास रखी हुई थी, वही उसी से मैंने काम चलाया है, वही आप यूज़ कर लें। और यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून जितना ऑयल हमने शामिल कर दिया है। इतना क्योंकि भाई आपकी बहन की चुटकी इतनी बड़ी है कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो चुटकी भर नमक की कीमत तुम क्या जानो। तो यहाँ पर हमने ऐड किया है नमक चुटकी भर। और टन टन ये देखें, ये पॉपकॉर्न्स मेरे पास लाई हुई थी, कब से रखी हुई थी लेकिन मैं बना ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि चलो आज शाम की क्रेविंग को मिटाने के लिए ये बना लिया जाए। और ये देखें इतनी सी पॉपकॉर्न और पेट भर जाएगा बच्चों का। ये देखें, इसे सिर्फ इस तरह करें कि नमक और ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें, वीडियो बनाने का ये होता है कि एक हाथ से जब काम करो ना तो ऐसे फैल जाता है सब कुछ। तो ये देखें, यहाँ पर ऑयल इतना था कि ये पॉपकॉर्न जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए जी। तो अब हम इसको कर देंगे कवर और देखेंगे पॉपकॉर्न बनते हुए फटक फटक फटक। ये देखें पॉपकॉर्न फटना शुरू हो गई है, धमाक धमाक धमाक, इसमें हो रहे हैं धमाके और पॉपकॉर्न हो रही है रेडी। तो आप लोगों में से किस किस को पॉपकॉर्न पसंद है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रात के खाने के लिए तो बन रहे हैं हमारे घर में टिक्का बोटी, और शाम की क्रेविंग मिटाने के लिए हमारे घर में बन रही है पॉपकॉर्न। तो मुझे तो भाई पॉपकॉर्न बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं घर में ही पॉपकॉर्न बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती। इतनी सी लो बाहर से तो भाई इतनी सी आती है, दाढ़ पे भी नहीं लगती। तो एक पैकेट में ये ले आती हूँ, 60 रुपीज़ का आता है और मेरे महीने भर के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि डेली भी मैं बच्चों को नहीं देती। हाँ ये है कि हफ्ते में 2 मरतबा 1 मरतबा इस तरह दे देती हूँ। ये देखें पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें आ रही है नज़र। वैसे पूरा शीशा ऑयल से भर गया है, तो क्योंकि पॉपकॉर्न जितनी उसको ऑयल की ज़रूरत होती है पॉपकॉर्न उतना ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सारा आपकी जो भगोना या कुछ भी आप जो कहते हैं, हमारे तो भगोना ही कहते हैं, आप लोगों में क्या क्या कहा जाता है आप बताइएगा, तो उसमें वो लग जाता है। ये देखिए 2 मिनट भी नहीं हुए और हमारी पॉपकॉर्न तैयार है। जब तक ये फटक फटक आवाज़ आना बंद ना हो जाए ना तब तक आप इसको जो है बंद नहीं किया करें, वरना बीच में जो है ना मक्कई रह जाती है थोड़ी बहुत और फिर वो ज़ाया हो जाती है। और ज़ाया होने वाली चीज़ से के लिए मेरा तो भाई बहुत ही दिल दुखता है। तो कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने दें। और जब तक ये पटाखे फूट रहे हैं तो इसका ढक्कन ना खोलें। जैसे ही पटाखे फूटना बंद हो जाए, ये देखें आपको आवाज़ आ रही है, आ रही है ना आवाज़, ये पटाखे। तो ये वाले पटाखे जब तक फूटना बंद ना हो जाए ना, जब तक आप अपने फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा ना फुल ना ही ज़्यादा। वैसे मेरा जो फुल है वो ही मीडियम है, तो इसलिए मैं तो वही रखती हूँ। आप लोगों का अगर ज़्यादा आंच आती है चूल्हे पे तो आप इतनी आंच नहीं होनी चाहिए कि साइडों से निकल रही हो, बस बीच बीच में सेंटर में इसके फ्लेम हो, इतना रखना है चूल्हे को। और फिर देखिएगा आपकी पॉपकॉर्न कितनी मज़ेदार से तैयार होती है। मेरी तो भाई पॉपकॉर्न हो गई है रेडी, क्योंकि पटाखे फूटने की आवाज़ हो गई है कम। और जी तो जब पटाखे फूटने की आवाज़ हो जाए कम तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें, लेकिन इसके अंदर ही जो हीट होगी ना वही आपकी जो 2-4 मक्काई रह जाएगी वो उसको पकाने के काम आ जाएगी और आपकी पॉपकॉर्न बिल्कुल सही से परफेक्ट बनेगी। वरना क्या होता है, अगर आप ज़्यादा देर तक इसको ऑन रखें फ्लेम को तो जो पक चुकी होती है सबसे शुरू में वो जल जाती है और जो बाद में पकती है वो सही रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉपकॉर्न बिल्कुल भी वेस्ट ना हो तो आप जो है जब इसकी आवाज़ स्लो हो जाए ना पटाखे फूटने की, तो इसका फ्लेम को कर दें आप बंद। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कितने मज़े की पॉपकॉर्न बनी है जी। तो ये देखें, टन टन, वाओ, खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त लाजवाब। अभी गर्म हो रहा है ये और हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें इतनी सारी पॉपकॉर्न बनी है कि अभी जो है मैंने एक पूरा बच्चों के लिए भर लिया, उसके बाद भी इतनी सारी बच गई। तो बहुत बरकत हो जाएगी पॉपकॉर्न में। बहुत मज़े की है।
ओए ये तो रख दूँ वापस पकने के लिए मेरी बोटियाँ। ये तो इसके अंदर पूरी नहीं आ रही थी तो मैंने ये निकाल लिए है अपनी ये छब्बी, और इसके अंदर आ गई है पॉपकॉर्न, और अब मैं लेके जा रही हूँ बच्चों के पास और अब हम करेंगे सब एंजॉय पॉपकॉर्न। आ जाओ बच्चों। यहाँ पर अहमद सो गए हैं और कंदील और इबाद पॉपकॉर्न एंजॉय करें। बात का न्यू स्टाइल पॉपकॉर्न खाने का ये बात मैं कैच करवाती जाऊँ, आप मुँह से कैच किया मिस हो गए हैं, बॉल मिस हो गई बात। वाह समोसे यार, दिल ही चाह रहा था आज मेरा समोसे खाने का। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से होती है दिल को रात, और माशाल्लाह से मेरे दिल की आवाज़ जो है रज़ा के कानों तक पहुंच गई और मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि मेरी एक आदत है कि अगर मेरा दिल भी चाह रहा होगा ना तो मैं रज़ा को कॉल करके कभी नहीं कहती कि मेरा फ़लानी चीज़ का दिल चाह रहा है, आप ये लेते हुए आएँ या वो लेते हुए आएँ, क्योंकि देखिए उस वक्त पता नहीं होता कि किस तरह के आपके हस्बैंड का माइंड हो रहा है और उनका मूड कैसा है। तो अगर आपको कोई फरमाइश भी करनी हो तो अपने हस्बैंड के मूड को देख के किया करें, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह बनी रहे। तो मैंने रज़ा से कहा नहीं और रज़ा बिन बोले जब लेकर आए तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। वैसे तो मैं पॉपकॉर्न खा के काफ़ी सारी और अपना पेट भर चुकी थी, लेकिन जब रज़ा इतनी मोहब्बत से लेकर आए थे तो इनकार कैसे करती। तो मैंने समोसे भी 2 समोसे खाए और बहुत ही मज़े के थे, क्योंकि बहुत ही गर्मा-गर्म। और रज़ा को पता है कि मैं कढ़ाई से निकले हुए समोसे खाती हूँ, ठंडे समोसे नहीं खाती। तो रज़ा खड़े होके कढ़ाई से निकलवा के लाए और इन समोसों का क्रेडिट जाता है रज़ा के फ्रेंड को। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि भाभी जो है मेरी वीडियोस बहुत शौक से देखती हैं, और उन्होंने वो अपने हस्बैंड को भी ज़ाहिर-सी बातें दिखाती होंगी, अब कहती होंगी, बताती होंगी। तो उन्होंने रज़ा से कहा कि मुझे पता है तुम अभी जाते हुए रास्ते में से जो है कचौरी लेते हुए जाओगे या समोसे लेते हुए जाओगे। तो रज़ा ने कहा हाँ यार, ले जाता हूँ, क्योंकि आज दोपहर में बच्चों ने खाए थे अंडे आलू का सालन से रोटी, और इतनी पेट भर के तो खाई नहीं थी, क्योंकि 11 बजे ही बच्चे स्कूल से आ रहे थे और 11 बजे ही बच्चों ने खा लिया था खाना। तो मैं जाता हुआ ले जाता हूँ और रज़ा लेकर आ गए, तो इसका क्रेडिट जाता है रज़ा के फ्रेंड को। मैं नाम इसलिए कॉल नहीं कर रही कि शायद उनको बुरा लग जाए कि नाम क्यों लिया, क्योंकि किसी देखें जब तक आपको पता ना हो कि किसी को अपना नाम कॉल करवाना अच्छा लगता है या नहीं, तो नहीं नाम लेना चाहिए। इस वजह से नहीं ले रही, लेकिन वो समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।